बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 38 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रूपलेखा अब भी सफेद चादर में लिपटी एक दरख्त के पीछे छुपी बैठी थी। उसे जिस तरह महाराज के सामने आना था वो उसे बता दिया गया था। फिर कुछ देर के बाद जगमान आ गए। अच्छा खासा आदमी था, न जाने क्यों दीवाना हो गया था। वो संघासन पर बैठ गए और हारी मवारी आसपास। धर्मपाल ने कहा, सरकार, धर्मपाल है मेरा नाम, नट हैं हम लोग खेल तमाशे दिखाते हैं। बड़ी सरकार में आए तो सोचा कि कुछ नाच रंग दिखाएं और इनाम पाएं। ये नाचने वालियां हैं तुम्हारे साथ? जगमान ने उन दो औरतों की जानिब इशारा किया जो जवान तो थीं लेकिन बहुत ज्यादा हसीन शक्लो सूरत की मालिक नहीं थीं। तीसरी भी है महाराज, वही नाचेगी, ये गाएंगी। ठीक है, तुम इतनी दूर से आए हो, हमने तुम्हें बुला लिया, चलो नाच रंग शुरू करो। चुनाचे साज बजाने शुरू हो गए। वो सब अपने काम में माहिर थे। उन्होंने एक समा बांध दिया था। आसमान पर चांद निकल आया था। फिर दरख्त के पीछे से रूपलेखा छम छम करती हुई बरामद हुई और जगमान ने उसे दिलचस्पी से देखा। वो अब भी अपने आप को सफेद चादर में छुपाए हुए थी। चंद लम्हात वो चादर ही में लपेटें लेती रही और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता चादर खुद से खिसकाना शुरू कर दी। उसके लिए इसको सब कुछ बता दिया गया था। चादर उतरी और रूपलेखा ने मणिपुर रंग पेश किया तो जगमान की आंखें हैरत से फैल गईं। एक बार ताज्जुब से वो अपनी जगह से उठे, मुंह खुले और आंखें फाड़े रूपलेखा को देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सहरजदा से बैठ गया। मैं जानता था कि उसके अंदर की क्या कैफियत होगी और उस कैफियत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। रूपलेखा ने नाचना शुरू कर दिया और ये मुझे पहली बार ही मालूम हुआ कि दूर वीराने में, जंगलों में, चतरबंस की बनाई हुई जगह पर रहने वाली ये सादा सी मासूम लड़की रक्स से इतनी अच्छी तरह वाकिफ है कि किसी को भी अपने रक्स से दीवाना बना दे। रूपलेखा नाच रही थी, न जाने वो भी किस ख्याल में खो गई थी कि जी तोड़कर नाचती रही और एक अनोखा समा बंध गया। फिर बहुत देर के बाद उसका नाच खत्म हुआ। वो महाराज जगमान के सामने दो जानू बैठी और उसने दोनों हाथ सर से ऊपर करके जोड़े और फिर नीचे झुकती चली गई। जगमान महाराज अपनी जगह से उठते चले गए थे। उन्होंने अपने बदन पर बेशुमार जेवरात पहने हुए थे, सोने और हीरों के जेवरात। हार सारे के सारे उन्होंने अपने लिबास से तोड़े और रूपलेखा के सामने डाल दिए। फिर वो खुद भी उसके सामने दो जानू बैठ गए। रूपलेखा, कहाँ चली गई थी तू? तूने तो हमें पागल कर दिया, अपना दीवाना बना लिया। महाराज की आवाज उभरी। बाकी लोगों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। जय हो महाराज की, मेरा नाम रूपलेखा नहीं सरस्वती है। क्या? महाराज ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हमारा नाम सरस्वती है महाराज। रूपलेखा, मुझसे क्यों झूठ बोल रही है? तेरे लिए मैं पागल हो गया हूं, तू नहीं समझती। अगर आम आदमी होता तो जंगल जंगल खाक छानता फिरता। कहाँ नहीं तलाश किया मैंने तुझे। मेरे आदमी कहाँ कहाँ नहीं घूमे फिर तेरी तलाश में। कहाँ चली गई थी रूपलेखा? बोल, कहाँ चली गई थी? महाराज, आपसे जरूर कोई गलती हो रही है। हमारा नाम सरस्वती है, हम रूपलेखा नहीं हैं। आ, सच कह रही है तू? हाँ महाराज। ये रूपलेखा कौन है? हमारी भाग लेखा है, मगर हम कैसे मान लें? अरे देख, हमसे सब सच बोल दे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तेरा। तुझे देखकर तो हम इतने खुश हुए हैं कि शायद अपनी खुशी का इजहार भी न कर सकें। तूने जो कुछ भी कर लिया, हमें इतराज नहीं, पर हमसे ना छुपा अपने आप को। कोई दूसरी रूपलेखा हो ही नहीं सकती इस संसार में। हमें बता दे रूपलेखा। महाराज, आप अगर मुझे रूपलेखा कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मगर मैं हूं सरस्वती। इधर आओ। इस बार महाराज ने धर्मपाल को बुलाया था। धर्मपाल हाथ जोड़े हुए महाराज के पास पहुंच गया और सर झुकाकर बोला, जय हो महाराज की। इस लड़की का नाम क्या है? ये सरस्वती है महाराज। किसकी बेटी है? मेरी बेटी है महाराज। इसकी मां मर चुकी है। हम लोग नट बंजारे हैं, मेले में आए थे। हमें पता लगा कि महाराज नाच गाने के रसिया हैं। हमने सोचा कि अपनी बिटिया को आपके सामने नचाकर इनाम पाएं।
सरस्वती है हमारी बिटिया। क्या आपको इसका नाच पसंद नहीं आया? ये तुम्हारी बेटी है? जी महाराज। ताज्जुब है, क्या इसकी कोई हमशक्ल और कोई भी लड़की है? नहीं महाराज, सरस्वती हमारी अकेली ही बेटी है। अच्छा, कहाँ ठहरे हुए हो तुम लोग? डेरा लगाया है महाराज, मेले के मैदान के उस पार। धर्मपाल, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा नाचती है, हमें बहुत खुशी हुई है। ये इनाम हमने उसे दिया है, उसे समेट लो और तुम्हें भी इनाम देंगे। महाराज ने इशारा किया और कुछ देर के बाद एक आदमी थाली में सोने की गन्नियां भरे आ गया। महाराज ने थाली अपने हाथ में ली और बोले, झोली फैलाओ धर्मपाल। धर्मपाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। उसने झोली फैला दी और महाराज ने सारी गन्नियां उसकी झोली में डाल दी। धर्मपाल, हम अपने आदमियों को तुम्हारे पास भेजेंगे, वो तुमसे बात करेंगे, तुम जैसा भी मुनासिब समझो करना। समझे? हमारे आदमियों का इंतजार करना। जय हो महाराज की, भगवान सुखी रखे। धर्मपाल ने सारे गहने और जेवर भी समेट लिए। उसके हाथ पांव लरज रहे थे। जो कुछ उसे मिल गया था, उसने शायद कभी उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। बहरहाल, ये सब कुछ मिला था उसे। वापसी में उसने लरजती हुई आवाज में कहा, महाराज, ये जो कुछ हमें मिला है, इसका क्या करें? ये तुम्हारा है धर्मपाल, हमें हमारी कहानी से निमटने दो। जो मुनाफा उसमें तुम्हें हो जाए वो तुम्हारा। मम्मम, मैं तो खौफ से मर जाऊंगा महाराज, इतना धन दौलत तो मैंने कभी देखा नहीं। संभाल कर रखो धर्मपाल, बहरहाल ये तुम्हारे काम आएगा, मैंने जवाब दिया। कुछ देर के बाद हम डेरे पर पहुंच गए। धर्मपाल को चक्कर आ रहे थे, वो इतनी दौलत का बोझ संभाल नहीं पा रहा था। मैं तो अपने नजरिए पर काम कर रहा था, लेकिन धर्मपाल बेचारे की हालत बिला वजह ही खराब हो गई थी। डेरे पर पहुंचने के बाद मैं रूपलेखा के साथ अपने तंबू में आ गया। रूपलेखा थक गई थी, आज दिन भर ही दौड़ धूप रही थी। और फिर महाराज के सामने वो बहुत अच्छा नाची थी। थके थके अंदाज में मुझसे बोली, भगवान की सौगंध, सोच सोच कर भी मुझे शर्म आती है कि मैं एक नाचनहारी की तरह राजमहल में नाची। पर आपने कहा था व्यास महाराज, आपका कहा टाल तो नहीं सकती थी मैं, क्योंकि गुरुजी ने भी मुझसे यही कहा था कि देख रूपी, व्यास बहुत अच्छा आदमी है, वो जो कुछ भी करेगा तेरे भले के लिए करेगा। मैं इस बात का पूरी तरह अंदाजा लगा चुका हूं, इसलिए जैसा वो कहे वैसा ही करना। वो अकल का देवता है और उसकी अकल महान है, इसलिए उससे कभी मुंह ना फेरना। पर व्यास महाराज, आगे क्या होगा? मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, मेरे सामने एक ही मकसद है रूपलेखा, कि तेरे माता पिता और बमल राज को आजाद करवाऊं, फिर तुझे बमल राज की तहवील में दे दूं, तेरा और उसका ब्याह कर दूं। बस उसके बाद ही मेरा खेल खत्म हो जाता है। उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई। बहुत देर तक वो तसव्वुरात में डूबी रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्या ऐसा हो सकेगा महाराज? अविश होगा, जरूर होगा। मम्मा, मगर कैसे? तू इस बात की चिंता ना कर। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका एक मकसद है, और मुझे विश्वास है कि मेरा काम पूरा हो जाएगा। जैसे भी हो सका मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा, तू इसकी चिंता ना कर। व्यास महाराज, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ रूपलेखा, कि जो कुछ भी कर हिम्मत से कर। हिम्मत कभी ना हारना, चाहे हालात कितने ही खराब हो जाएं। मैं तेरे साथ हूँ और मैं जीवन की बाजी लगाकर भी तुझे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करूंगा। अभी तो सिर्फ एक चाल चली है मैंने, इसमें कामयाबी चाहता हूँ। अभी तक तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि मेरी की हुई कोशिशों में मुझे कामयाबियां हासिल होंगी। रूपलेखा खामोश हो गई। हालांकि काफी रात बीत चुकी थी, लेकिन अचानक ही खैमे के बाहर मुझे धर्मपाल की आवाज सुनाई दी। सो गए व्यास महाराज? नहीं धर्मपाल, आ रहा हूं, मैंने कहा और मैं बाहर निकल आया। धर्मपाल का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, मुझे तो बताओ महाराज, मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन मुश्किल हो गया है। क्या हो गया धर्मपाल, खैर तो है? कैसी मासूमियत से पूछ रहे हो कि क्या हो गया, खैर तो है? अरे महाराज, इतना धन दौलत हो गया है कि अब तो हमारे लिए उसका संभालना भी मुश्किल है। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई और वो मेरी सूरत देखने लगा। फिर बोला, देखो धर्मपाल, बहुत बड़ा पूरा कबीला है तुम्हारा। हर शख्स की जरूरतें होंगी, हर शख्स के मसाइल होंगे। तुम इस धन दौलत को अपनी जात के लिए ना रखो, जिसे मुश्किल हो उसकी मदद करो। दौलत का इससे बड़ा और इससे अच्छा मुसर्रफ और कोई नहीं हो सकता कि वो एक आदमी की मलकियत रहे, बल्कि बहुत सौ के पास आए। धर्मपाल मेरी सूरत देख रहा था, फिर वो आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए बोला, भगवान की सौगंध, मुश्किल हल कर दिया आपने हमारी महाराज। भगवान आपको सुखी रखे। धर्मपाल, अभी तुम्हें मेरे साथ बहुत कुछ करना है। तुम्हें थोड़ा बहुत इल्म हो चुका है, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा।
फिर मैंने रूपलेखा की पूरी दास्तान धर्मपाल को सुना डाली। धर्मपाल फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। उसने कहा, महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं तो पहले ही ये बात मानता हूं कि भगवान ने आपको शरीर शक्ति भी दी है और अकल शक्ति भी, पर महाराज मैं दास हूं आपका। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि आपने मेरा जीवन बचाया और अब ये धन दौलत मेरी झोली में डाल दिया। धर्मपाल, मैंने जो मंसूबा बनाया है उसकी तफसील मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। बस यूं समझ लो कि एक खेल खेला है मैंने हालात की रोशनी में, और अगर वो खेल कामयाब हो जाता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पूछना भी नहीं चाहते महाराज, बस आप हमारा काम हमारे जिम्मे डाल दें। ठीक है धर्मपाल, अब आराम करो। तुम्हारी चिंता तो खत्म हो गई ना? हाँ महाराज, हमें रास्ता जो मिल गया। अपने साथियों के लिए अच्छे अच्छे खेमे बनवाओ, कपड़े बनवाओ और उनकी जो भी जरूरतें हों वो पूरी करो। ऐशो आराम से रहो, अपना काम जारी रखो, और यही मनुष्य का जीवन होता है। ठीक कहते हैं महाराज। इसके बाद धर्मपाल वापस चला गया और मैं खेमे में आ गया। रूपलेखा आराम से लेटी हुई थी। मैंने उस वक्त इसलिए मुखातिब नहीं किया कि उसकी अपनी सोचें हैं, पता नहीं बेचारी क्या सोच रही होगी। रात बीत गई। दूसरे दिन फिर वही तमाम जिंदगी का आगाज हो गया। आज धर्मपाल मेले में नहीं गया था, लेकिन खाना बदोश मर्द और औरतें अपने कामों में मसरूफ रही थीं। कोई सूरज चढ़ने के बाद का वक्त था कि वही दो आदमी जिन्होंने राज तिलक के मुठ से यहां तक हमारा पीछा किया था आ गए। उन्होंने धर्मपाल को पूछा था, ये कहकर कि कबीले का सरदार कौन है, और धर्मपाल उनके सामने आ गया था। मैं भी करीब ही मौजूद था और मैंने उन दोनों को पहचान लिया था, इसलिए मैं भी उनके पास आ गया। दोनों ही शक्ल से शैतान लग रहे थे। उन्होंने मुझे नजरअंदाज करके धर्मपाल से पूछा, तुम इस कबीले के सरदार हो? हाँ महाराज, हुक्म करो। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मपाल। इस आदमी का क्या नाम है? ब्यास, धर्मपाल ने जवाब दिया। तब वो दोनों मेरी जानिब मुतवज्जे हो गए और बोले, सुनो ब्यास, कल तुम राज तिलक मंदिर गए थे, महाराज राज तिलक के मुठ। हाँ महाराज, मैं अपनी बहन सरस्वती को लेकर राज तिलक मंदिर गया था, मैंने जवाब दिया। और धर्मपाल मुझे चौंक कर देखने लगा। क्यों गए थे तुम वहां? उन लोगों में से एक ने पूछा। कोई भूल हो गई हमसे महाराज, असल में हमने सुना था कि यहाँ राज तिलक महाराज बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा हैं, बस अकीदत में डूबे चले गए थे वहां, कोई और मकसद नहीं था। हम असल में दोनों बहन भाई ज्ञानियों और ध्यानियों से बड़ी अकीदत रखते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो महाराज तो क्षमा चाहते हैं। आप हमें बता दीजिए, हम माफी मांग लेंगे। अरे नहीं नहीं ब्यास, कोई भूल नहीं हुई तुमसे। असल में राज तिलक महाराज ने तुम दोनों को खुद देखा था। हाँ, राज तिलक महाराज उस समय वहां आए थे। तुम जानते हो, साधु संत ज्ञानी ध्यानी आकाश की बातें जानते हैं। महाराज ने कोई ऐसी चीज देखी तुम दोनों में जिसकी बिना पर तुम उनके मन में रह गए। खास तौर से तुम्हारी बहन सरस्वती मुझसे बोले कि जाओ उस लड़की से कहो कि उसके भाग उसे आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लेना है तो राज तिलक महाराज के पास आए और तिलक मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने नाचे। भगवान उसे ज्ञान ध्यान देंगे। सो मैं ये कहने आया हूं कि आज रात को राज तिलक मंदिर में भेज दो, और खबरदार इस बात का ख्याल रखना कि राज तिलक महाराज जो कुछ कहते हैं, अगर उनकी आज्ञा का पालन ना किया जाए तो बहुत बुरा होगा। सरस्वती अगर रात को राज तिलक मंदिर ना पहुंची तो हो सकता है सुबह को उसे कोई सांप डस ले। यह भी हो सकता है सुबह उसका शरीर सुकड़ जाए, हाथ पांव मुड़ जाएं और जबान बाहर निकल आए। सब कुछ हो सकता है। महाराज तिलक को सब जानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन ही जीवन है, वरना मौत के सिवा और कुछ नहीं बाकी रह जाता। उन लोगों का लहजा और अंदाज इतना मुतासिर कुन था कि आम लोग होते तो फौरन मुतासिर हो जाते। धर्मपाल का चेहरा भी ऐसा ही नजर आ रहा था। मैंने भी बजाहिर खुद को खौफजदा जाहिर किया और कहा, ऐसा ही होगा महाराज, आप चिंता ना करें, हम सरस्वती को लेकर राज तिलक मंदिर आ जाएंगे। हाँ बालिक, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा हुआ तो तुम यूं समझ लो तुम्हारे सारे कबीले की तकदीर बदल जाएगी। राज तिलक महाराज की नजर जिस पर हो जाए, समझ उसे संसार में सब कुछ मिल गया। क्यों नहीं महाराज, राज तिलक महाराज की आज्ञा का पालन होगा। रात को सरस्वती को लेकर हम राज तिलक मंदिर पहुंच जाएंगे। ठीक है। वो दोनों वापसी के लिए मुड़ गए। जब वो दूर चले गए तो धर्मपाल ने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखकर कहा, हे भगवान, सूरत से ही पापी नजर आ रहे थे, मगर क्या ये सच है कि कल तुम लोग राज तिलक मंदिर गए थे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ धर्मपाल, ये भी मेरे मंसूबे का एक हिस्सा है। ओह, धर्मपाल हैरत से बोला, और मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। हाँ धर्मपाल, अब ऐसा करो कि रात को तुम इसे लेकर
राज तिलक मंदिर जाओगे। मैं महाराज। हाँ क्यों, इसमें परेशानी की क्या बात है? महाराज मैं तो इनकी सूरत देखकर ही डर गया हूँ। चिंता मत करो धर्मपाल, जो मंसूबा हम बना रहे हैं वो बहुत कामयाब है और हमें उसमें कामयाबी हासिल होगी। धर्मपाल बेचारा गर्दन हिलाकर रह गया था। कुछ देर के बाद उसने कहा, मगर मुझे तो राज तिलक मंदिर का रास्ता भी मालूम नहीं। वो मैं अभी दिन में तुम्हें दिखा दूंगा। मैंने कहा, धर्मपाल तो मेरा चेला ही बन गया था। मेरे हर हुक्म पर गर्दन झुकाना उसका काम बन गया था। मैं उसे राज तिलक मंदिर तक ले गया और मैंने अच्छी तरह उसे वहां का रास्ता दिखा दिया। धर्मपाल कहने लगा, यह मंदिर कहाँ है? ये तो मुठ है। तुम मुठ के बारे में जानते हो? क्यों नहीं महाराज, दीन धर्म से अब हमारा ऐसा नाता भी नहीं टूटा। धर्मपाल मुस्कुराकर बोला और मैं खामोश हो गया। बहरहाल मेरा अपना ख्याल था कि अब इसके बाद जगमान के आदमी भी पहुंचने चाहिए, लेकिन शाम तक इंतजार के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुझे हैरानी हुई। अब जरा सरस्वती को होशियार कर देना मुनासिब था। मैंने उसे सरस्वती ही कहना शुरू कर दिया था ताकि ये नाम उसके जहन में बैठ जाए और वो कहीं धोखा ना खा सके। मैंने कहा, देखो सरस्वती, आज रात को तुम्हें राज तिलक मुठ जाना है। वो वहां वहां क्यों? जो कुछ मैं कर रहा हूं वो बड़ी अहमियत का हामिल है और इसी से हमारा काम बनेगा। मगर मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? कल हम जब राज तिलक मुठ गए थे तो तुमने राज तिलक को देखा होगा। उसके बारे में थोड़ी बहुत तफसील मैं तुम्हें बता चुका हूं। वो बुरा आदमी है और बुराइयां करता है। तुम्हें भी उसने अपनी हवस से मजबूर होकर ही बुलाया है, लेकिन अब तुम इतनी कच्ची भी नहीं हो कि मनुष्य के मन की बात भी न समझ सको। अकीदत से वहां जाना और हिम्मत से उसका सामना करना। बस ये कोशिश करना कि वो तुम्हारी इज्जत से ना खेलने पाए। बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगा। तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन चिंता मत करना, हम तुम्हारे आसपास ही होंगे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है ब्यास। डरना ठीक नहीं है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं इनमें ही हमारी हिम्मत ही हमारा साथ दे सकती है। कहीं भी हिम्मत छोड़ी तो समझ लो मारे गए। हम हिम्मत ही से सारे काम कर सकेंगे। ठीक है ब्यास, मैं पूरी हिम्मत से काम लूंगी, लेकिन अगर मेरे जीवन पर बन ही गई तो एक बात सुन लो तुम। आत्महत्या कर लूंगी, अपनी इज्जत न लेने दूंगी किसी को। मैं जानता हूं तुम ऐसी ही लड़की हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम इत्मीनान रखना। सबसे बड़ी चीज यह है कि मनुष्य को यह एहसास दिला दो कि तुम्हारे मन में उसके लिए बहुत कदर, इज्जत और एहतराम है। उससे मनुष्य नरम हो जाता है। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उस रास्ते से कदम ना उठाना और उसे बेवकूफ बनाती रहना, और उस वक्त तक जब तक हम ना पहुंच जाएं। ये बहुत बड़ा मंसूबा है और आने वाले समय इससे हमें बड़े फायदे हासिल होंगे। हो सकता है इस खेल का अंत जल्द से जल्द हो जाए। रूपलेखा को मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया और उसके अंदर काफी हिम्मत और एतमाद पैदा हो गया। मुझे हैरत थी कि जगमान ने अभी तक हमसे राब्ता क्यों नहीं कायम किया। बहरहाल मैं इंतजार करता रहा। शाम हो गई और फिर रात। रूपलेखा को तैयार करवाया गया और मैंने धर्मपाल को हिदायत देकर रूपलेखा के साथ रवाना कर दिया। वो चली गई तो मैं तशवीश से सोचने लगा कि अब सूरत हाल को जरा ज्यादा सनसनीखेज हासियत हासिल हो गई है। दो ही बातें हैं, अगर जगमान आज भी राब्ता नहीं कायम करते तो फिर सबसे पहले मुझे राज तिलक मंदिर जाकर रूपलेखा की इज्जत बचानी है, और अगर मजबूरी हुई तो फिर राज तिलक से भी दो दो हाथ करने पड़ेंगे। बाद में महाराज को किसी दूसरे तरीके से शीशे में उतारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी ये फिक्र उस वक्त दूर हो गई जब दो आदमी इस तरह से मेरे पास पहुंचे कि उन्होंने मोटे मोटे कंबल ओढ़ रखे थे और अजीब सी शक्लें बनाए हुए थे। कबीले के एक आदमी ने उन्हें मेरे पास पहुंचाया था। चूंकि धर्मपाल उस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए वो उसे मेरे पास ले आए थे। उनमें से एक ने कहा, धर्मपाल कहाँ है? महाराज इस समय मौजूद नहीं है। मगर तुम कौन हो भाई, और क्या चाहते हो? अकेले में इधर आ जाओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वही शख्स बोला। मैंने शाने हिला दिए। मेरा माथा ठनका तो था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी जो हुआ। अकेले में जाने के बाद उसी शख्स ने कहा जो अब तक मुझसे बातें करता रहा था, कल जब तुम्हारे कबीले की एक लड़की राजमहल में नाचने पहुंची थी तो क्या तुम भी उसके साथ थे? हाँ महाराज, हम थे, और हमारे महाराज जगमान ने हमें मोतियों और गन्नियों का इनाम दिया था। बिल्कुल, वो लड़की अब कहाँ है और वो आदमी धर्मपाल भी? हमने बताया ना महाराज, वो तो गए हुए हैं। आप हमें बताइए। वो लड़की भी गई हुई है? उस शख्स ने पूछा। हाँ महाराज। इसी वक्त दूसरे आदमी ने भी कंबल उतार दिया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो जगमान महाराज थे। मैंने उन्हें पहचान कर बड़ी हैरत का इजहार किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जगमान ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? ब्यास। महाराज आपके सेवक हैं।
ब्यास, असल में हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि वो लड़की हमारे मन को बहुत भाई है। तुम नहीं समझते कि उसके लिए हमारे मन में क्या है। क्या तुम हमें ये बताओगे कि वो लड़की कौन है? देखो, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। बैठ जाओ। हम इस तरह आम आदमी की हैसियत से आए हैं, तो इसलिए आए हैं कि हम जरा उसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर लें। हम अगर चाहते तो दिन की रोशनी में हमारे सिपाही आकर उसे आसानी से राजमहल ले आते, लेकिन पहले हम एक राज जानना चाहते हैं, और ये राज जानने के बाद हम उसे जिस हैसियत से अपने पास ले जाना चाहते हैं, उसका तुम या तुम्हारा सरदार तसव्वुर भी नहीं कर सकते। महाराज मालिक हैं, हमारी मजाल है कि हम आपके सामने कोई झूठ बात कहें। पहली बात तो ये बताओ कि उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम सरस्वती है महाराज। यही तो गलत है ब्यास। अच्छा ये बताओ, तुम धर्मपाल के कबीले में कब से हो? पैदा ही इस कबीले में हुए महाराज, बचपन से साथ हैं। मैंने फौरन जवाब दिया। क्या सरस्वती तुम्हारे सामने बच्ची थी? जी महाराज, हम उसे बहन समान समझते हैं। इतना ताज्जुब है मुझे कि मैं बता नहीं सकता। हम समझे नहीं महाराज। खैर, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। वो लड़की एक ऐसी लड़की की हम शक्ल है जिसे हम संसार में सबसे ज्यादा चाहते हैं। सुनो ब्यास, हम उस लड़की को राजमहल लाना चाहते हैं। जानते हो किस हैसियत से? नहीं महाराज, अपनी रानी बनाकर। और सुनो, जो कुछ हम कह रहे हैं वो होकर रहेगा। धर्मपाल आ जाए तो उसे बता देना कि महाराज का संदेशा आया था और वो ये चाहते हैं। और एक बात और कह दो धर्मपाल से कि आज से इस लड़की का नाम सरस्वती नहीं बल्कि रूपलेखा है। हम इसके बदले में धर्मपाल और उसके कबीले को इतना कुछ देंगे कि फिर वो खाना बदोश कबीला नहीं रहेगा, बल्कि ये समझ लो कि अगर वो चाहे तो माधोपुरी में सबसे बड़े जागीरदार की हैसियत से रह सकता है। हम उसे जागीरें भी देंगे और इतना इनाम देंगे कि वो सचमुच का जागीरदार बन जाए। महाराज, आपका संदेशा मैं धर्मपाल को जरूर दे दूंगा। संदेशा नहीं, अगर तुम उसे समझा सकते हो तो समझा देना, और कहना कि महाराज खुद छुप कर आए थे और कहकर गए हैं कि यह सब कुछ होना है। इसका इंतजार करे, ना यहां से भागने की कोशिश करे और ना कोई और चाल चले। ये सब कुछ करना है उसे। वैसे वो इस वक्त है कहाँ? अगर वो मिल जाता तो हम इंतजार कर लेते। जिस तरह हम यहाँ आए हैं हमारे बारे में किसी को भी नहीं मालूम। महाराज, राज तिलक मंदिर से दो आदमी आए थे और हुक्म दे गए थे धर्मपाल महाराज को कि रात को सरस्वती को लेकर वो राज तिलक मंदिर पहुंचे, और अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है कि सुबह को सरस्वती की लाश उसके खेमे से मिले, उसे कोई नाग डस ले या उसका शरीर सुकड़ जाए। धर्मपाल महाराज डर गए और आज्ञा का पालन करने सरस्वती को लेकर चल पड़े। क्या? जगमान के लहजे में कहरो गजब की बिजलियां तड़प रही थीं। हाँ महाराज, हम तो बंजारे हैं, ना लड़ाई के ना भड़ाई के। और फिर ज्ञानियों ध्यानियों से तो वैसे ही मन डरता है। धर्मपाल महाराज ने सोचा कि कहीं सचमुच उनकी बेटी के साथ कोई ऐसी ही बात ना हो जाए। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राज तिलक, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत खतरनाक बात हो गई। जाओ जल्दी से घोड़े लेकर आओ, हमें फौरन ही राज तिलक मंदिर चलना होगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं महसूस कर रहा था कि जगमान की हालत क्या हो रही है। जगमान ने कहा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा ब्यास। देर शायद मुझसे ही हो गई, मगर उस पापी को कैसे पता चल गया? मैंने तुम्हारे लिए भी घोड़ा मंगवा लिया है। बहरहाल वो गया हुआ आदमी काफी देर में वापस आया था, और इस दौरान उसकी कैफियत से मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था कि वो बुरी तरह तिल मिला रहा है। मेरा मंसूबा अभी तक 100% कामयाब रहा था। अभी देखना यह था कि आगे क्या होता है। घोड़े आते ही जगमान एक घोड़े पर सवार हो गया। मुझे और समझू यानी उस दूसरे आदमी को भी दूसरे घोड़ों पर साथ आने के लिए कहा, और फिर तीनों घोड़े राज तिलक मुठ की जानिब दौड़ने लगे। मैं दिल में मुस्कुरा रहा था, शैतान एक दूसरे का सामना करेंगे और यकीनन उसका बेहतर नतीजा निकलेगा। रात गहरी और तारीक थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए होने की वजह से तारे भी नहीं निकले थे, और माहौल पर एक घंघोर किसी कैफियत छाई हुई थी। तीनों घोड़े बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे। रास्ता मैं भी जानता था। रास्ते में बहुत सी सोचें मेरे जहन में आ रही थीं। जगमान वाकई रूपलेखा के लिए दीवाना हो गया है। हालांकि अब तक उसके जहन में यही बात बिठाई गई थी कि रूपलेखा असल में उसकी हमशक्ल है, और खुद रूपलेखा नहीं है बल्कि सरस्वती है। लेकिन ना जाने क्यों वो रूपलेखा की हमशक्ल ही को रानी बनाकर महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि वो अगर चाहता तो अपनी ताकत के जाम में यह हुक्म दे सकता था कि रूपलेखा को उसकी खलवत में पेश कर दिया जाए, लेकिन शायद कोई जज्बाती लगाव था या फिर कोई ऐसा मान जिसकी वजह से वो उसके लिए मजबूर हो गया था। बहरहाल मुझे तो सिर्फ अपना फर्ज अंजाम देना था।
थोड़ी देर बाद हमें मुठ नजर आने लगा, लेकिन जगमान ने मुठ के सामने वाले रास्ते की जानिब जाने के बजाय घोड़ों का रुख अकबी जानिब कर दिया। मैंने कहा, इधर कहाँ महाराज? नहीं, इधर से आओ, जगमान आहिस्ता से बोले। मुझे याद आ गया कि अजीत ने यही बताया था कि दोनों शैतान मुश्तरका तौर पर ही बुराइयां करते हैं। जगमान और राज तिलक के ताल्लुकात ऐसे ही मालूम होते थे जैसे उनकी ये शैतानियत मुश्तरिक हो। अकबी हिस्से में पहुंचने के बाद जगमान ने समझू को हुक्म दिया कि घोड़े सामने वाले दरख्त से बांध दिए जाएं, और फिर उसके फारिग होने का इंतजार करता रहा। जब वो घोड़े बांध कर वापस आ गया तो जगमान ने कहा, इधर आ जाओ। हालांकि बज़ाहिर मुठ के अकबी हिस्से में कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से अंदर दाखिल होने का रास्ता हो, लेकिन रास्ता था, और शायद राज तिलक के अलावा सिर्फ जगमान ही को मालूम था। एक दीवार के करीब पहुंचकर जगमान ने दीवार के एक मखसूस हिस्से पर थोड़ा सा जोर लगाया और पत्थर की सिल अपनी जगह से घूम गई। उसके दरमियान से अंदर जाने का रास्ता बना हुआ था। जगमान के इशारे पर मैं और समझू भी अंदर दाखिल हो गए और जगमान ने सिल को वापस बराबर कर दिया। लेकिन मैंने अंदर पहुंचने के बाद उस जगह को बगौर देखा और उसे अपने जहन में बसा लिया था। मुमकिन है मुझे दोबारा उसके इस्तेमाल की जरूरत पेश आ जाए। यह मंदिर का पिछला हिस्सा था और जिस जगह से हम दाखिल हुए थे वो अहाते की बुलंदो बाला दीवार थी। यहां से अंदर जाने के रास्ते तलाश करना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जगमान उस वक्त भी मुठ के अंदरूनी हिस्से में जाने के बजाय एक ऐसे दरवाजे पर जा रुका जो अंदर से बंद नहीं था। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, इसके दूसरी तरफ नीचे जाने वाली सीढ़ियां हैं, जरा एहतियात से नीचे आओ। कदमों की आवाज ना आने पाए। मैं मोहतात हो गया। समझू मेरे पीछे था, आगे जगमान। तकरीबन 20 सीढ़ियां उतरकर नीचे रोशनी नजर आ रही थी और चंद ही लम्हों के बाद हम लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गए जहां शमादानों में शमें रोशन थीं और अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। सामने ही एक चांदी का छप्पर कट पड़ा हुआ था और छप्पर कट पर रूपलेखा सहमी हुई बैठी थी, और थोड़े ही फासले पर राज तिलक एक सुराही से पैमाने में शराब उंडेल रहा था। उसने कदमों की आवाजें सुन ली, पलट कर देखा और पैमाने से शराब छलक गई। जगमान को देखकर उस पर शदीद हैरत तारी हो गई थी। जगमान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो हैरानी से खड़ा जगमान को देख रहा था। फिर उसने मुझे और समझू को देखा, फिर पैमाना सामने करते हुए बोला, जगमान तुम इस तरह? हाँ राज तिलक, तुम एक गलती करने जा रहे थे। मैं तुम्हें उस गलती से रोकने आया हूं। गलती? राज तिलक ने हैरान लहजे में कहा और फिर एकदम संभल गया। फिर बोला, जगमान, क्या तुम्हें इस तरह चोर दरवाजे से आना चाहिए था? क्या ये चोर दरवाजा मैंने तुम्हें इसलिए बताया था कि तुम मुझसे पूछे बिना ऐसे समय मेरे पास आ जाओ जिस समय तुम्हें नहीं आना चाहिए? मैंने कहा ना राज तिलक, तुम एक गलती करने जा रहे थे, और मुझे यूं लगता है भगवान ने मेरी सहायता की और मैं ठीक समय पर यहां पर पहुंच गया। तुम कहना क्या चाहते हो? और फिर तुम किसी और को भी यहां ले आए। क्या तुमने ठीक किया? राज तिलक, उनका इस वाक़े से गहरा ताल्लुक है। मुझे मजबूरन उन्हें यहां लाना पड़ा। राज तिलक का चेहरा बिगड़ गया था। रूपलेखा सख्ते के से आलम में बैठी हुई ये सब कुछ देख रही थी। उसकी कैफियत से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो बहुत सहमी हुई है, लेकिन अभी उसके जहन पर कोई ऐसा वार नहीं हुआ जो उसके लिए गैर मुतवक्के होता। हम लोग वाकई सही वक्त पर पहुंचे थे। पता नहीं बेचारा धर्मपाल कहाँ है, मगर ये इस वक्त जानने की बातें नहीं थी। राज तिलक ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, तुमने बहुत बुरा किया है। तुम ये बात भूल गए थे शायद कि सारी माधोपुरी तुम्हारी राजधानी है, लेकिन ये राज तिलक मुठ राज तिलक की राजधानी में आता है। यहाँ ना तुम राजा हो, ना किसी और का हुक्म चल सकता है। तुमने कितनी ही मजबूरी के आलम में ये कदम उठाया हो, लेकिन तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। सबसे पहला काम तुम ये करो कि यहाँ से चले जाओ। जो कुछ कहना है तुम्हें कल सुबह सामने वाले दरवाजे से आकर कहना। मैं इस समय दोस्ती का कोई लिहाज नहीं रख सकता। राज तिलक, इसके बावजूद जो कुछ मैं कह रहा हूं या तो तुम सुन लो, या फिर तुम्हारी इन बातों के नतीजे में जो अमल मैं करूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्या करोगे तुम? अगर तुम मेरी बात सुन लो तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाए। ना जाने तुम पर क्या भूत सवार हुआ है। राज तिलक, मैंने और तुमने जितने ऐश किए हैं तुम्हें मालूम है, और यह भी जानते हो कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से होता रहा है। मैंने तुम्हें अपने दोस्तों में जगह दी है। छोटी सी बात के लिए ये दोस्ती खत्म ना करो। वो छोटी सी बात क्या है? राज तिलक ने पूछा। ये लड़की, जानते हो कौन है? राज तिलक ने घूमकर रूपलेखा को देखा और उसके होंठों पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। इतनी सुंदर लड़की के बारे में ये जानना जरूरी नहीं कि वो कौन है, बस इतना ही जानना काफी है इसके बारे में कि ये बड़ी सुंदर है।
तिलक मुठाई थी, हमने देखा और मन हार बैठे इस पर और इसे बुला लिया। बड़े अच्छे लोग हैं ये खाना बदोश, उन्होंने हमारी बात मानी, हम इन्हें माला माल कर देंगे। और जहां तक राज तिलक हमारी तुम्हारी इकट्ठी दोस्ती का मामला रहा, तो बाज काम ऐसे भी होते हैं जिनमें मनुष्य खुद गर्ज हुआ जाता है। इस लड़की के मामले में तुम मुझे खुद गर्ज ही समझो। अपनी कहे जा रहे हो, मैं तुम्हें बताऊं, ये लड़की वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, यानी रूपलेखा। क्या? राज तिलक हैरत से बोला। हाँ राज तिलक, ये रूपलेखा है जिसके लिए मैंने इस संसार में बड़ी मुश्किलें उठाई हैं। मगर ये तो अपना नाम सरस्वती बताती है। नाम कुछ भी हो इसका, लेकिन ये है वही। सच सच बताओ, मन आ गया है इस पर? आज की बात तो नहीं है राज तिलक। नहीं, औरत की तारीख बड़ी अजीब है। यही फूट पड़वाती है और वो फूट ऐसी होती है कि न जाने क्या कुछ हो जाता है। अगर ये तुम्हें पसंद आ गई है तो उल्टी सीधे बातें मत करो। मैं देखूंगा, सोचूंगा। तुम समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं?